बच्चों, हम एक माँ की बेबसी पाठ पढ़ रहे हैं और एक माँ की बेबसी के अंतर्गत आप उसके अब प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर आपने कविता को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों के उत्तर बता देंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है आपको, इसमें आप विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प पर टिक लगानी है। रतन बच्चों के साथ क्या करता था? 4 आपके लिए इसमें विकल्प है। पहला पढ़ाई करता था, दूसरा व्यायाम, तीसरा खेलकूद और चौथा बातें। तो आपने पढ़ा है, आपने कविता में देखा है कि रतन अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए आता था। किसके लिए आता था? खेलने के लिए। तो आपका इसका उत्तर क्या हुआ? खेलकूद। दूसरा क्वेश्चन है, रतन देखने में कैसा था? आपके पास 4 विकल्प हैं। अन्य बच्चों से अलग था, अन्य बच्चों की तरह था, तीसरा छड़ी जैसा पतला था, चौथा गुलाब जैसा लाल था। तो आपको पता है कि रतन जो है वो बोल नहीं सकता था, तो वो अन्य बच्चों से अलग था। इसका पहला ऑप्शन है, आपका पहला विकल्प है अन्य बच्चों से अलग था। तीसरा क्वेश्चन है, रतन के अंदर की छटपटाहट उसके किस अंग से व्यक्त होती थी? ध्यान से सुनिए प्रश्न को। रतन के अंदर की छटपटाहट उसके किस अंग से व्यक्त होती थी? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन फिर से हैं। पहला नाक से, दूसरा मुख से, तीसरा कान से, चौथा आँखों से। तो बच्चों, इसका उत्तर है, जब वो नहीं अपनी बात को समझा पाता था, व्यक्त नहीं कर पाता था, तो बहुत वो जो छटपटाहट थी उसके आँखों के द्वारा व्यक्त होती थी। उसकी आँखें बड़ी बड़ी करके वो देखने लग जाता था घबराई हुई अवस्था में। चौथा है क्वेश्चन आपका, कवि ने रतन की माँ की आँखों में क्या देखा? कवि ने रतन की माँ की आँखों में क्या देखा? तो इसका उत्तर आपको इस पाठ के शीर्षक से ही समझ में आ जाएगा कि उसकी आँखों में बेबसी देखी। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, बेबसी, जिज्ञासा, आश्चर्य और आनंद। पर आपको चूँकि इस पाठ का शीर्षक पता है, इसलिए आपको इसका उत्तर तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है। अभी आपको इस कविता की पंक्तियों के द्वारा और 3 उत्तर देने हैं। आपके कविता की जो आखिर की 10 लाइनें हैं वो आपको लिखनी है। लास्ट की 10 लाइनें, जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा को जो बोल नहीं पाते, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। बच्चों, इन्हीं पंक्तियों में से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, रतन के पास बैठे रहने वाली महिला कौन है? वह वहाँ बैठकर क्या करती है? तो आपको समझ में आ ही गया है, पूरा पाठ ही उसी पर केंद्रित है। रतन के पास बैठे रहने वाली महिला उसकी माँ है और वो वहाँ बैठकर क्या करती है? उसे बैठकर निहारती रहती है। जब वह खेलता है तो उसे बैठकर क्या करती है? निहारती रहती है, देखती रहती है उसका खेलना। कविता की पंक्तियों में ऊपर लिखा हुआ है ना। दूसरा प्रश्न है, कवि समय के साथ साथ क्या बेहतर समझने लगा है? तो बच्चों, कविता की पंक्तियों में ही नीचे आइए, उसी में देखिए लिखा है, कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा को जो बोल नहीं पाते। तो यहाँ आपका उत्तर होगा कि कवि उनकी भाषा को समझने लगा है जो बोल नहीं पाते। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, आज कवि को रतन से भी अधिक किसकी याद आती है? तो चूँकि कविता कवि ने लिखी है अपने बचपन की घटना को याद करके, तो आज उसको क्या याद आती है? आखिर की 4 लाइनें देखिए, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है। ये 4 लाइनें उसके बाद की हैं, तो आप उसको लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, आप ये प्रश्न भी लिखेंगे कि एक माँ की बेबसी कविता के कवि का नाम क्या है? तो एक माँ की बेबसी कविता के कवि का नाम है
कुंवर नारायण। ठीक है, आपको कविता के नीचे लिखा हुआ है और इसे याद भी रखना है। और आखिरी प्रश्न है इसी में आज का कि रतन अन्य बच्चों के लिए अजूबा क्यों था। रतन अन्य बच्चों के लिए अजूबा क्यों था। तो बच्चों, वो अजूबा अन्य बच्चों के लिए इसलिए था क्योंकि वह बोल नहीं सकता था, वो सबसे भिन्न था, इसलिए वो उन लोगों के लिए अजूबा था। तो आपको ये सारे प्रश्न जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, इसको अपनी कॉपी फेयर कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखना है और